और इजरायल युद्ध में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल ने गाजा की सीमा के अंदर घुसकर ऑपरेशन शुरू किया है। हालांकि कुछ देर बाद ही इजरायल की सेना वापस अपने क्षेत्र में लौट आई। रात के वक्त हुए ऑपरेशन की दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रात को किया गया ऑपरेशन की दो तस्वीरें, जब इजरायल के टैंक उत्तरी गाजा के अंदर दाखिल हुए। खबर है कि उत्तरी गाजा में उसने हमास के कई ठिकानों को ध्वस्त किया और रात के वक्त ही इजरायल के सैनिक वापस अपनी सीमा में लौट आए। ये इजरायल युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया के कई देश अब तक इजरायल को जमीनी युद्ध शुरू करने से मना कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि इजरायल रुकने वाला नहीं है। कल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बयान दिया कि अगर इजरायल ने गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो नरसंहार होगा। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, रात के वक्त गाजा के अंदर घुसकर इजरायल की सेना ने ये ऑपरेशन शुरू किया। आप इसे कह सकते हैं कि ये जमीनी जंग की दस्तक है इजरायल की ओर से, और इजरायल लगातार इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग भी कर रहा है। और रात के वक्त हुए इजरायल के ऑपरेशन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे कि इजरायल के टैंक इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, जो गाजा सीमा पर लगे बाड़े को पार करते हुए उत्तरी इजरायल में दाखिल हुए और यहां कई घंटों तक उनका ऑपरेशन चलता रहा है। अभी तक इजरायल की सेना अपनी सीमा में रहते हुए हमास पर वार कर रही थी, लेकिन यह पहली बार हुआ है जब इजरायल की सेना अंदर घुसी है गाजा के, और यहां से अब जंग की शुरुआत हो सकती है। ये आप देख रहे हैं, हम आपको इस एरो के थ्रू दिखा रहे हैं, इस एरो के जरिए दिखा रहे हैं कि टैंक जो है लाइन से अंदर जाते हुए दिखाई देंगे। रात का वक्त है और ये देखिए एक एक करके कई टैंक आपको गाजा की सीमा के अंदर घुसते हुए दिखाई देंगे। ये इस पूरे जंग में 20 दिन हो चुके हैं इस जंग को, आज 20वां दिन है। इस पूरी जंग में सबसे बड़ा पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट आप इसको कहिए इस जंग का, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं अगर नहीं माने, इजराइल के लोगों को नहीं छोड़ा तो हमें यह करना पड़ेगा। और अब यह होता भी दिख रहा है कि आप देखिए कैसे यहां जो है एक के बाद एक आपको टैंक अंदर गाजा के घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सबके बीच में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल और हमास में जारी जंग को रोकने पर सहमति नहीं हो पाई। यूएनएससी में अमेरिका और रूस की तरफ से प्रस्ताव किए गए थे, लेकिन दोनों ही प्रस्ताव खारिज कर दिए गए और युद्ध विराम को लेकर कोई नतीजा नहीं निकल पाया। मतलब ये कि युद्ध को रोकने के लिए अब तक की जो बड़ी कोशिशें की गई वो भी फेल साबित हुई। एक तरफ इजरायल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है और जंग के कई नए मोर्चे भी खुलते जा रहे हैं। हमास के साथ हिजबुल्लाह और हूती ने भी इजरायल पर हमले शुरू कर दिए हैं। ऐसे में जंग और भी भयानक होती दिख रही है। तो दूसरी ओर युद्ध विराम को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लंबी चर्चा हुई। सुरक्षा परिषद में अमेरिका और रूस ने अलग अलग प्रस्ताव पेश किए, लेकिन वोट नहीं मिलने की वजह से दोनों ही प्रस्ताव खारिज कर दिए गए। प्लीज रेज द हैंड्स। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोटिंग के दौरान अमेरिका, चीन और रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने रूस के प्रस्ताव का विरोध किया तो चीन और रूस ने अमेरिका के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल किया। तो रूस अपने प्रस्ताव को पास कराने के लिए न्यूनतम वोट भी हासिल नहीं कर पाया। यानी साफ है कि युद्ध विराम को लेकर लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र में जो चर्चा चल रही है वो दोनों प्रस्ताव के खारिज होने के बाद कुछ दिनों के लिए टल गई है। रूस का प्रस्ताव गाजा में युद्ध विराम पर था। इसके पक्ष में 4 वोट पड़े थे। अमेरिका और ब्रिटेन ने इसका विरोध किया था, जबकि वोटिंग के दौरान 9 सदस्य मौजूद नहीं थे। जबकि अमेरिका के प्रस्ताव में कहा गया था कि इजरायल को अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। अमेरिका के प्रस्ताव में ईरान ने आतंकवादियों को हथियार मुहैया नहीं कराने की मांग की थी। इजरायल और गाजा के मुद्दे पर रूस और अमेरिका के बीच टकराव एक बार फिर देखने को मिला। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पुतिन की तुलना हमास से कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुतिन और हमास दोनों को लोकतंत्र के लिए खतरा भी बता दिया। और अब जिस तरह से इजरायल और हमास के मुद्दे पर दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल किया,
अगर ये तनातनी यूं ही बरकरार रही तो इजरायल और हमास युद्ध के बहाने नए मोर्चे खुलने के भी संकेत मिल सकते हैं।